हम मौजूद हैं औरंगाबाद जिले के आदर्श नगर में, जहां सरिया हत्याकांड जो है वो काफी चर्चा है। परिवार वालों का साफ तौर पर कह रहा है कि जो भी अगर सरिया के साथ जो भी दरिंदगी की गई है उसे फांसी की सजा मिले। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि ये इसी गांव के लोग हैं, इसी शहर के लोग हैं, कुछ रिलेशन के भी लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे। सरिया क्या जिस तरह से सरिया के साथ जो घटना घटी है, किस तरह से आप देखते हैं? अरे बहुत दर्दनाक घटना है, कहने लायक नहीं है। तो क्या कहेंगे, जैसे जिस तरह से प्रशासन जो है वो कार्रवाई नहीं कर पा रही है, लगभग 8 दिन हो गए हैं, अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। इसमें तो प्रशासन की नहीं कमी है। जिस तरह से सरिया के साथ जो हुआ है घटना, कैसे देखते हैं आप? बहुत बेकार सब, क्या बताएं हम लोग। क्या जैसे मांग क्या है आप लोग को? मतलब अपराधी को सजा मिला जाए। तो प्रशासन क्या कर रही है? वो इसमें बहुत लापरवाही इसमें अभी तक है। तो प्रशासन से आप लोग कल एसपी भी आए थे, डीएम भी आए थे, प्रशासन से आप लोग मिले, क्या आश्वासन क्या मिला? वो बोले कि 1 हफ्ता के समय दीजिए, उसका जांच पड़ताल हम लोग करेंगे। जिस तरह से सरिया के साथ जो दरिंदगी की गई है, जो दरिंदे हैं अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं तो क्या करेंगे? उन लोगों को फांसी की सजा दिया जाए, चाहे तो फांसी के सजा दे दिया जाए या फिर जनता के हवाले कर दिया जाए। इसका फैसला हम लोग खुद कर लेंगे। अगर कानून से 1 सप्ताह के अंदर अगर कुछ इस पे विचार विमर्श नहीं किया जाता है, अगर कोई कातिल नहीं पकड़ा जाता है, तो हम लोग जितने आम जनता लोग हैं, सारे लोग सरिया को, दुश्मन को एक एक जगह से ढूंढ कर निकाल लेंगे। हम लोग कानून हाथ में लेंगे और नवीनगर में अगजली के साथ सारा सरिया का इंसाफ नवीनगर पुल पर कर दिया जाएगा। जिन्होंने लड़की के पैकेट से नंबर निकाल के और उन्होंने घर वाले से संपर्क किया, लेकिन ये आपका थाना जो वहां का हुआ, वो आपको इंद्रपुरी थाना कुछ इस पे न जांच किया न परखा, और लाश को उठाया डायरेक्ट लावारिस में घोषित करके पोस्टमास्टर को दे दिया, और इसके बाद वो लाश बिका जाता, क्योंकि केमिकल अटैक था, इसलिए वो पाटने का काम किया जा रहा था। आज हम लोग अगर रोड पर, सड़क पर नहीं आते तो नवीनगर, औरंगाबाद, पटना तक भी लोग यही करते कि इसको लावारिस घोषित कर दो, इसको ध्यान भटकाने के लिए इसमें से इसमें कर दो। ऐसा काम करके उन्होंने अपना सारा मामला को रफा दफा कर देते हैं। इस पर कोई न्याय नहीं मिलता। वो तो जनता के शुक्रगुजार है कि सारे जनता लोग एक्टिव हुए। फोटो देखकर आप भी एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन 45 से 50 किलोमीटर जाते हैं, बीच में एक थाना भी पड़ता है। जो दरिंदे हैं आखिर किस रास्ते से गए, जो 100 को जो है वो इंद्रपुरी डैम में फेंक दिए? ये तो जितने सीसी कैमरा लगाया हुआ है, सारे का परीक्षण अगर सही ढंग से किया जाए तो सारे दरिंदे कहीं कानून के हाथ से बड़ा दरिंदे नहीं होते। लेकिन कानून सरिया को अपनी बेटी मानकर अगर इस पर जांच करे, सारे लोग अपना सरिया को बेटी मानकर अगर जांच करेंगे, तो जो दोषवार है वो खुद न खुद 1 सप्ताह के समय डीएम साहब ने लिया है, 1 सप्ताह के अंदर वो खुद न खुद हम लोगों के सामने आ जाएगा। सरिया के मामा हैं। देखिए, सरिया के मामा हैं, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से सरिया के साथ जो हुआ, दरिंदगी की गई, तेजाब डाला गया, क्या कहेंगे इस पर? इसको फांसी की सजा होना चाहिए, फांसी की सजा होना चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। फांसी होना चाहिए। जो उसके साथ अभद्रता किया गया है वो बहुत ज़्यादा है। 11 जून को सरिया जाती है ट्यूशन के लिए, उसके बाद घर वापस नहीं आती है। 11 आज 18 जून है, लगभग 8 दिन हो गए, अभी तक प्रशासन क्या कर रही है? अभी तक प्रशासन तो इसको लीपापोती करने में लगी हुई थी। प्रशासन तो बोला कि आत्महत्या है, आत्महत्या 1 हाथ पानी में कैसे हो जाएगी, और वो यहाँ से 45-50 किलोमीटर दूरी पैदल जा करके आत्महत्या करेगी। वो अकेले किसी भेंट नहीं हुआ, उसके साथ अन्याय हुआ है, कुछ नहीं, अन्याय हुआ है। अगर दरिंदे पकड़े जाते हैं
तो इस पर क्या करेंगे आप लोग? उनको फांसी का सजा मिलना चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं। फांसी के सिवा कोई रास्ता नहीं है। डीएम और एसपी भी आए थे, वो आश्वासन देके गए हैं, लेकिन 8 दिन में जब वो अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाती है पुलिस, तो 8 दिन का समय लेते हैं डीएम और एसपी, तो क्या लगता है कि 8 दिन में वो गिरफ्तार कर पाएंगे? देखिए, अब तो समय तो लिए हैं, आश्वासन तो दिए हैं, आश्वासन के अनुसार ही ना हम लोग चलेंगे। आश्वासन तो दिए हैं कि हम गिरफ्तार कर लेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। देखिए, अब हम लोग उन्हीं पर हैं, जो करते हैं भगवान उन्हीं को मानते हैं, वही इंसाफ दिला दे हम लोग को। आपके पास फोन आया हुआ था कि आपकी सिस्टर का जो है वो बॉडी जो है वो इंद्रपुरी डैम में पड़ा हुआ है, तो किसने फोन किया? जो कि बगल में महज 500 मीटर की दूरी पर इंद्रपुरी थाने भी है। वहाँ से एक सर छोटा हवलदार कोई था, वो डायरेक्ट बोले कि आप इंद्रपुरी थाने से फोन आया था या पोस्टमार्टम हाउस? नहीं, इंद्रपुरी थाने वाले से फोन आया था। नहीं, वो तो अपना नाम नहीं बताया, बोले कि हम यहाँ से बोल रहे हैं इंद्रपुरी थाना से कि आपकी कोई लापता हुई है, रिया कुमारी लिखा हुआ है नाम इस पे, और श्रेया कुमारी नहीं, मतलब पापा मम्मी का सबका नाम लिखा हुआ था। और राजू सर बोला सर, तो अच्छे से नंबर पहचान में नहीं आ रहा था, तो सबका नंबर ट्राई कर रहे थे, तो दूसरा नंबर मेरे पे ट्राई किए, घर पे ट्राई किए तो नहीं उठाए कोई, सब लोग रो रहे थे। मेरे पे ट्राई किए तो हम जा रहे थे सर घर पे नहाने, 3 दिन से हम लोग खोज रहे थे, तो नहाए नहीं थे 3 दिन से, जा रहे थे खोजने। नवीनगर थाने पे पहुँचे, जस्ट वैसे ही कॉल आ गया हमको कि आपकी कोई लापता हुई है, कि हम बोले कि हाँ, तो कब से लापता हुई है? हमने बोला कि 11 तारीख से लापता हुई है सर। तो ये तो बॉडी लग रहा है कि 1 हफ्ता से लग रहा है। अच्छा, उन्हें बोला जा रहा है कि बॉडी 1 सप्ताह से? हाँ, मतलब बॉडी जैसा उसका किया हाल किया गया है उस हालत से, उन्होंने बोला कि लग तो रहा है कि 1 हफ्ता हो गया है बॉडी का। तो बोला नहीं सर, 1 हफ्ता का मेरा बॉडी नहीं है। तो बोल रहे कि यहाँ नहर में लाश तैरते हुए मिली है हम लोग को। हम लोग यहाँ छाने, अगर आपके है तो कोई इधर है तो पहचान के लिए भेज दीजिए। हमने बोला कि ठीक है, हम लोग 1.5 घंटे में यहाँ से पहुँच जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह सब हो गया है, आकर के आपका है तो पहचान करके ले जाइए। डोम के जरिए हम लोग को बॉडी मिला। डोम जो नंबर पैकेट चेक कर रहा था पैसे के लिए, कि उसके पास पैसा होगा धोकरी में तो निकाल लेंगे। तो जब पैकेट से निकाला तो पेपर निकला, तो पेपर से नंबर निकला था, उसके जरिए हम लोग को उसका बॉडी मिला था। ये श्रेया के पिताजी हैं, आपको अब तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो भावुक हैं, इनकी आंख में आंसू है। हम एक सवाल श्रेया के पिताजी से जरूर पूछेंगे कि आप श्रेया के पिताजी हैं, एक सवाल बताइएगा कि जिस तरह से श्रेया की जो फ्रेंड थी और उसकी माँ जो है, जो श्रेया की जो मम्मी बात करना चाह रही थी उसकी फ्रेंड से, तो बात नहीं करने दिया जा रहा था, तो क्या लगता है कि श्रेया के जो फ्रेंड है उसका भी हाथ हो सकता है? तो डायरेक्ट कैसे कहा जा सकता है, लेकिन बात में अंतर चल रहा था। और जब हम सूचना दिए थाना को, तो थाना से भी कोई महिला ऐसा ही फ़ोन की, तो बात अपनी बच्ची से नहीं करवा पाई। तो किसी शक के आधार पर उन लोगों को भेजा गया है। और एक घर में मोबाइल था, उसमें एक नंबर अनजान मिला, उस नंबर को सर्च किया गया, थाने पर ही सब हुआ। तो उसमें वो लड़का जो है उसका नाम आया, इसी के आधार पर पुलिस उठाकर अभी हिरासत में लिया है। लेकिन ऐसा भी तो लगता है कुछ लड़के और जो उसकी श्रेया की जो फ्रेंड थी, कहीं ना कहीं ये भी साबित होता है कि ये दोनों का मिली भगत से इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। जब तक इसकी उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी, तो इसमें हम कैसे कह सकते हैं कि वो लोग दोषी हैं। ये पुलिस की काम है। वो बोले, प्रशासन द्वारा बोला गया कि कोई फास्ट फ्रेंड कोई हो या किसी लड़के से कुछ बात होता हो, माने किसी से कोई खास है, ये बताइए। तो हमारी पत्नी बताई थी, चूँकि हम तो थे नहीं, हम भेलौर में थे। 15 तारीख को 1:30 बजे आए हैं, हमें तो फ़ोन से जानकारी मिली। कितने घंटे हो गए अभी तक जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं? कल शायद 2 लोग भेजे गए हैं। अब तक कुछ खुलासा उन लोग कर पाए हैं? अभी तक तो मौखिक रूप से बोले हैं, सारा चीज़ मीडिया पर नहीं लाया जा सकता है जब तक कि अंदर तह तक नहीं चले जाते हैं। प्रशासन द्वारा तो यही कहा गया है कि कुछ ये मिल गया है, इसका हम बहुत जल्द ही पर्दाफाश कर देंगे। साथ कल डीएम साहब और एसपी महोदय आई थी,
उन्होंने आश्वासन दिया। वो पहली बार 11 तारीख के बाद पहली बार कल पहुंची हैं मेरे दरवाजे पे। तो आश्वासन दिया गया है, 1 सप्ताह का समय लिया गया है। अब विश्वास थोड़ा जग रहा है। तो ये थे श्रेया के पिताजी। और आपको हम बता दें कि जिस तरह से श्रेया के साथ जो दरिंदगी की गई है, और 11 जून को ये घटना है, और 13 जून को जो है इंद्रपुरी डैम में जो है श्रेया का शव बरामद होता है। तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से जो लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, किस रिलेशन के लोग हैं, किस तरह से जो है इनकी आंख जो है वो नम पड़ा हुआ है। जिस तरह से इन लोग का साफ तौर पर कहना है कि श्रेया को जिस तरह से जो दरिंदगी की गई है, उसी तरह से जो भी आरोपी है उसको भी इसी तरह से दरिंदगी किया जाए। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।